इनिक्स 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं और इनका जो मल्टीप्लाई है वो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन चिन्हों का मल्टीप्लाई समझते हैं। यदि इंटीजर्स में जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि 25 का जो साइन है वो माइनस है और 7 का साइन क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर यदि कोई दो इंटीजर्स ऐसे हैं जिनमें दोनों में साइन क्या है, पॉजिटिव है यानी कि प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या रहता है, प्लस ही रहता है, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जो रहेगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा। यदि दोनों निगेटिव हैं, यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि -5 है, -4 है, इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों निगेटिव हैं तो इनका जो साइन आएगा मल्टीप्लाई में हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा यानी कि पॉजिटिव। और एक प्लस हो दूसरा माइनस हो या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, यानी कि जब साइन चेंज होते हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सेम है, एक जैसे हैं तो पॉजिटिव, अगर चेंज है तो निगेटिव रहेगा, इनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर -25 है इंटू 7 है, तो 7 का साइन प्लस है यानी कि पॉजिटिव है और 25 क्या है, निगेटिव है। तो एक जगह माइनस है दूसरी जगह प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या रहता है, माइनस रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन लगा लेना है माइनस का और उसके बाद 25 और 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 5 जा होता है 35 और 7 2 जा 14 प्लस 3 करेंगे 17, तो 175 आ जाएगा निगेटिव। फिर इसके बाद यहाँ पर बी पार्ट में -8 इंटू -15, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है, यानी कि माइनस इंटू माइनस सेम है, तो यहाँ पर साइन क्या रहेगा, इनका प्लस। अब यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो नहीं लगाते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 और 15 का मल्टीप्लाई करना है। 15 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 8 टाइम 15 8 जा होता है 120, तो ये प्लस का 120 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, इसको आप केवल 120 करके लिख दीजिए। सी पार्ट में -163 इंटू 0। अब जीरो का मल्टीप्लाई क्या है कि जीरो से किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। यहाँ पर साइन कुछ भी हो, माइनस प्लस, लेकिन जीरो को आप सिर्फ यहाँ पर जीरो लिखेंगे। इसके डी पार्ट में -12 इंटू -2 इंटू 3, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बार माइनस चिन्ह आया और एक बार यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा वो हो जाएगा प्लस, और देन यहाँ पर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस 12 2 जा कितना 24 इंटू में 3 है, वो भी प्लस का है। 24 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 72। यहाँ पर जो 72 आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर दो टाइम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर उसका साइन जो आएगा वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ई पार्ट में देखते हैं -10 है, -5 है, 8 है और माइनस का 4 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका 8 में करेंगे और देन उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 5 क्या कितना होता है, 50, इसको 50 लिख लेंगे इंटू और इंटू में माइनस का 4। तो यहाँ पर 50 और 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 5 जा होता है 40, यानी कि ये हो जाएगा 400 और इंटू में हो जाएगा माइनस का 4। 400 का साइन जो है वो प्लस है और -4 का जो साइन है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 400 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1600, यानी कि -1600 इसका आंसर आ जाएगा। इसके पार्ट में है -1 इंटू -2 इंटू -53 इंटू -5। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा हो जाएगा 2, 1 2 का मल्टीप्लाई 2 होगा, इंटू में आपको लिख लेना है -53 और इंटू में लिख लेना है -5। इसके बाद प्लस का 2 का साइन क्या है, प्लस, और 53 का साइन क्या है, माइनस। या फिर आप चाहें यहाँ पर -53 और -5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर ले, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू में लिखेंगे, इसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 5 5 जा 25 प्लस 1 करेंगे 26, 265 भी पॉजिटिव आएगा।
265 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 30 और 2 जा 14.5 यानी कि 530 और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद जी पार्ट में यहाँ पर दिया है कि -8 इंटू -72 इंटू माइनस का 120 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 125 है और माइनस का 8 है, इन दोनों का आप यदि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000। फिर उसके बाद यदि आप 72 में जो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि -8 और -125 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इनका साइन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 का मल्टीप्लाई जब 125 में होगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू में लिखना है आपको माइनस का 72 इसके बाद 1000 का साइन है प्लस और 72 का साइन है माइनस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। 72 का 1000 में मल्टीप्लाई होगा तो 72,000 हो जाएगा। इस प्रकार से -72,000 इसका आंसर आएगा। इसके इस पार्ट के लास्ट में दिया है कि -5 -4 -3 -2 -1 और इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माइनस आया है इसका एक पेयर बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक पेयर बनेगा ये प्लस आएगा और लास्ट में माइनस रह जाएगा, तो यानी कि रिजल्ट में इससे क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। तो -5 -4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, वो भी पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस का 1 रहेगा। फिर इसके बाद 26 का कितना होता है 120 हो जाएगा 120 और इंटू में आ जाएगा माइनस का 1, -1 से जब 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 120। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट द प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है और बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर -166 इंटू डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है और इक्वल्स में लिखा हुआ माइनस का 166 है, यानी कि 166 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका जो आंसर आए वो भी माइनस का 166 ही रहे। तो ऐसी कंडीशन में एक ही नंबर है, यानी कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल कर देना है 1, तो -166 इंटू 1 इज इक्वल टू -166 रहेगा। और ये जो 1 से मल्टीप्लाई होता है किसी में तो ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। देन इसके बी पार्ट में 57 इंटू 0, और आप जानते हैं कि 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में तो उसका आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या फिल कर देना है 0, और 0 से किसी इंटीजर में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेशन विद 0। देन इसके सी पार्ट में ध्यान से देखना है पर 3 है और इंटू यहाँ पर -5 इंटू -2 यानी कि -5 और -2 को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है। यानी कि सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसके राइट साइड में देखते हैं इक्वल्स में क्या है 3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद यहाँ पर इंटू में -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो -5 है इसका पहले मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर -2 से, और इधर जो है -2 क्या है बाहर है, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर किससे 3 से, यानी कि जो 3 -5 इंटू 2 है माइनस का, इसमें क्या है राइट साइड में 3 इंटू -5 आपको फिल कर देना है 3 इंटू -5। यहाँ पर 3 इंटू -5 देन उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि किन्हीं 3 इंटीजर्स में आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि -21 इंटू 5 है, बीच में प्लस का साइन है, -7 इंटू -21 21 जो है इसमें 5 में भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 21 -7 में भी मल्टीप्लाई कर रहा है। यदि -21 कॉमन ले लिया जाए जो कि यहाँ पर हम फिल करेंगे कि -21 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से 5 रहेगा और बीच में प्लस का साइन है और -7, यानी कि ये -21 अब यहाँ पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ में और उसके बाद -7 के साथ में, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा -21 इंटू 5
और -21 इंटू -7। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन पर जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करना है। यहाँ पर गिवन है आपको a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पर LHS और RHS में जो गिवन है इन दोनों को वेरीफाई करना है। यहाँ पर a b c की वैल्यू दी हुई है। पहले पार्ट में है a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -6। इसके b पार्ट में है a इज इक्वल टू -15, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे LHS और RHS में वैल्यू पुट करेंगे पहले। यहाँ पर इसका जो LHS है a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे -2 इंटू में है b माइनस सी, तो b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो b की वैल्यू 5 पुट करेंगे। देन यहाँ पर माइनस साइन है और c की जो वैल्यू है -6 है। तब यहाँ पर ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और c की वैल्यू जो 6 यहाँ पर पुट कर देंगे। इन दोनों का सम हो जाएगा तो -2 इंटू 6 प्लस 5 होता है 11, 11 टू जा होगा 22, तो -22 LHS पार्ट में आ जाएगा। फिर RHS में चेक करते हैं तो यहाँ पर है a इंटू बी, ए की वैल्यू है -2 इंटू बी की वैल्यू है 5 माइनस ए की वैल्यू फिर यहाँ पर रखनी है आपको जो कि -2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस है क्या हो जाएगा +2 इंटू सी की वैल्यू है -6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, -10 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रह जाएगा, 6 टू जा कितना होता है 12 होता है। दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पर माइनस का 22। तो आप देखते हैं कि जो LHS है वो RHS के इक्वल में है। फिर इसके बी पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो है की वैल्यू है -15 है, यहाँ पर पुट करते हैं -15 इंटू बी माइनस सी है, तो बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, सी की वैल्यू पुट करेंगे 2। इसके बाद यहाँ पर -15 इंटू -3 और -2 इनका सम हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5। देन मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 15 5 जा हो जाएगा 75, तो यहाँ पर 75 पॉजिटिव आ जाएगा LHS में। RHS में वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है माइनस का 15 इंटू बी की वैल्यू है -3, यहाँ पर -3 पुट करेंगे और इसके बाद माइनस a की वैल्यू फिर से यहाँ पर -15 इंटू सी की वैल्यू है 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 15 3 जा होता है 45, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 टू जा होगा 30, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75 पॉजिटिव। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो LHS है वो RHS से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको जो है पार्ट में -75 इंटू 173 प्लस 173 इंटू -25। यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हम इस तरीके से ही यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके जैसे 173 को 75 जो -75 दिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 173 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पर यदि आप 173 को कॉमन ले लेते हैं तो ये -75 और -25 ऐड हो जाएगा और इन दोनों का सम आएगा माइनस का 100। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको 173 कॉमन ले लेना है, 173 लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आपको लिखना है -75, इसके बाद यहाँ पर जो साइन है प्लस ये लगाना है और ये -25, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देन 173 इंटू में यहाँ पर आप देखें कि -75 -25 इन दोनों का साइन क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस का 100 और इसका जब मल्टीप्लाई होगा 173 का -100 से तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस रहेगा, 173 बन जा हो जाएगा 173, अब इसके आगे आपको 20 ऐड कर देने हैं तो 17,300 नेगेटिव में आ जाएगा। इसके बी पार्ट में यहाँ पर आप देखते हैं कि जो -61 है ये -61 28 और -272 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर -61 आपको कॉमन ले लेना है इंटू में यहाँ पर आपको क्या राइट करना है जो 28 है इसको लिखना है। देन यहाँ पर साइन क्या लगा हुआ है माइनस और यहाँ पर जो -7
272 है। इसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -61 इंटू, यहाँ पर अब आप देखेंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 272, इन दोनों का सम करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो -61 इंटू 300, यहाँ पर 61 का साइन है माइनस, 300 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। और 61 इंटू 3 कर लीजिए, तो 3 बन जाए कितना होता है 3, 3 6 होता है 18, यानी कि 183, और उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे तो 18,300 निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर जो सी पार्ट में है 25 इंटू -109, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 25 लिखना है इंटू, तो -109 है तो इसको आपको लिख लेना है -100, और यहाँ पर माइनस रहेगा 9, -100 -9। इसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करा देना है -100 में, और 25 को मल्टीप्लाई करा देना है -9 में। तो इसको लिखना है आपको 25 इंटू माइनस का 100, यहाँ पर बीच में आपको साइन लगाना है प्लस का, और -9 इंटू 25। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 25 को जिससे कॉमन लेंगे तो -100 -9, इन दोनों को जब सम होगा तो माइनस का 109 हो जाएगा। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का जब -100 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2500, और यहाँ पर जब 25 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 9 जा होता है 225, और प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, तो ये हो जाएगा 225। इसके बाद दोनों का सम हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। 2500 में 225 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 2 हो जाएगा 2725। इसके डी पार्ट में -61 इंटू 99, तो 99 को आपको लिखना है 100 -1, 100 -1 करके लिखेंगे, तो यहाँ पर -61 ऐसे लिखेंगे, इंटू में 99 को आपको लिखना है 100 -1। जब 61 का मल्टीप्लाई कराना है 100 में, और इससे 61 का मल्टीप्लाई कराना है 1 में, तो यहाँ पर -61 इंटू हो जाएगा 100। इसके बाद बीच में साइन आपको लगाना है प्लस, और माइनस का जो 61 है इसको मल्टीप्लाई करना है -1 में, या फिर आप माइनस बीच में लगा लें, तो यहाँ पर का जो -1 है ये क्या रहेगा प्लस का 1 रह जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 61, सबसे पहले तो साइन लिख लेंगे -6100 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों प्लस रहेंगे, और ये हो जाएगा 61 बन जाए 61। अब यहाँ पर एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6100 से 61 को माइनस करना है आपको, साइन आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6100 माइनस इसमें से कर लेंगे 61, तो यहाँ पर 10 से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ 9 से 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6039, वो भी काहे का रहेगा निगेटिव रहेगा। इसके ई पार्ट में यहाँ पर दिया है 225 निगेटिव है, इनटू में -199 माइनस माइनस का 225। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपकी। हम एक बार लिखे -225 इंटू -199। अब यहाँ पर जो माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर -225 और इंटू में यहाँ पर कर लीजिए 1। अब आप देखेंगे कि जो माइनस का 225 है ये -199 में मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर जो -225 है ये 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इतना, तो -225 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा -199, और बीच में यहाँ पर साइन लगा हुआ है माइनस का, यहाँ से कॉमन होने के बाद यहाँ पर क्या बचता है 1। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -225, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -200, फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 200 का 225 में जो मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले आपको 2 जीरो लिख लेने हैं, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 2 जा 4, और इनका साइन जो आएगा वो प्लस का रहेगा, तो इस 25,000 हो जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द साइन
ऑफ द प्रोडक्ट इफ। तो यहाँ पर इसके टू पार्ट हैं। इसमें दिया है पार्ट में कि 5 नेगेटिव एंड 13 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड। देन बी पार्ट में 24 नेगेटिव एंड 15 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड। तो इनका जो साइन होगा वो क्या होगा ये बताना। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन की पहले बात करें। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्लस इंटू प्लस, यदि हम 2 टाइम्स करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद यदि प्लस को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यदि प्लस को हम 4 टाइम करते हैं, यानी कि प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, कितना 1 2 3 4, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। तो प्लस को अब यहाँ पर नंबरिंग पे ध्यान दें। यहाँ पर कितने टाइम हमने किया, 2। यहाँ पे हमने कितने टाइम किया, 3। और यहाँ पे कितने टाइम किया, 4। तो यहाँ पर ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, और ये क्या है, इवन नंबर। तो यदि प्लस ही है, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव ही हैं, तो उसमें जो प्लस या प्लस की जो नंबरिंग है वो चाहे ऑड हो या फिर इवन हो, तो इनका जो साइन आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते तो ये 13 टाइम्स होते, चाहे 12 टाइम्स होते या 14 टाइम्स, मतलब ऑड या इवन नंबर किसी में भी होते, तो इनका जो साइन आता वो क्या आता, प्लस आता। लेकिन निगेटिव के साथ ऐसा नहीं है। निगेटिव में क्या होता है, आप देखेंगे कि यदि 2 टाइम्स यानी कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। और इसी में यदि माइनस इंटू माइनस और इसके बाद एक और माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और देन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो माइनस साइन की नंबरिंग है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 टाइम, यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स। तो यदि ये ऑड नंबर है तो निगेटिव रहेगा, और ये इवन नंबर है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की जो नंबर है वो चाहे 13 हो या 15 हो, इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, निगेटिव को आपको देखना है। यहाँ पर निगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है, ऑड नंबर में है, यानी कि 5 है। और यहाँ पर जो निगेटिव इंटीजर्स है वो क्या है, इवन में है, यानी कि 24 है। तो जब 5 टाइम्स माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस होगा तो लास्ट में इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर चूंकि निगेटिव इंटीजर्स की जो संख्या है वो 24 है, तो 24 टाइम्स माइनस इंटू माइनस जो होगा तो उसका रिजल्ट क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। और देन यहाँ पर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या इनका साइन क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपको पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ, यानी कि क्या उत्तर होगा यदि -1 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 32 टाइम्स। यानी कि -1 को इटसेल्फ मतलब 30 टाइम्स यदि इसको -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा। यानी कि इस तरह से कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट कितने टाइम, 32 टाइम्स। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि -1, सबसे पहले तो 1 की बात करते हैं। 1 को आप चाहे जितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे सैकड़ों या हजारों या लाखों टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इनका रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि साइन के बारे में। इसे यहाँ पर -1 यदि 30 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हुआ है तो 32 टाइम यहाँ पर क्या है कि माइनस साइन भी आया होगा। और यहाँ पर जो 32 नंबर है ये क्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो इसका साइन क्या होगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 पेयर बनेंगे ऐसे, क्योंकि 2 टाइम में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 32 में 16 पेयर बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, +1। देन इसके बी पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि -1 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 11 टाइम्स। यहाँ पर नंबर पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होगा कि जब भी ऑड नंबर यानी कि जो माइनस आएगा वो भी 11 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर जो 11 टाइम्स होगा ये ऑड नंबर है, तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा।
तो यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, जब आप 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। देन कहता है 1 इज मल्टीप्लाइड टू इट 5 टाइम्स। अब -1 जब इसका रिजल्ट होगा, देन उसके बाद आप उसमें 5 टाइम्स 1 पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी क्या रहेगा, वो -1 ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, -1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, Jisha moved 16 steps toward east and 25 steps toward west. If her each step measures 28 centimeter, find her distance from the starting point। यानी कि जीशा 16 स्टेप ईस्ट साइड में जाती है और वहां से 25 स्टेप जो है वो वेस्ट साइड में जाती है। तो आपको उसकी फाइनल डिस्टेंस बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से, इफ जो उसका प्रत्येक स्टेप है 28 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको देखना है कि नंबर लाइन पे जब इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर जो जैसे 0 है तो 0 के राइट साइड में क्या रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं और लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं, निगेटिव। इसी प्रकार यदि इस नंबर लाइन को, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल है, यदि वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर यदि 0 है तो इसके अप साइड में यानी कि नॉर्थ साइड में हम कह लें वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और डाउन साइड में यानी कि साउथ साइड में क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो इसमें स्टेप ईस्ट साइड में लिए हैं तो वो क्या लेने हैं, पॉजिटिव, और वेस्ट में नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे ईस्ट का जो साइन है वो प्लस, नॉर्थ का साइन प्लस, वेस्ट और साउथ का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं टुवर्ड ईस्ट 16 है, वेस्ट में 25 है। तो उसके जो ईच स्टेप का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर लिया गया है। तो उसकी जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 16 इंटू 28 प्लस ये जो 25 है वेस्ट साइड का, इसको निगेटिव ले लेना है, यानी कि -25 इंटू 28। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 8 जार 128 होता है तो यहाँ पर 8 राइट करेंगे, 12 आ जाएगा यहाँ पर कैरी। 16 2 जा होता है 32, 32 में 12 राइट करेंगे तो हो जाएगा 44। ये तो पॉजिटिव होगा। देन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 और 28 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आ जाएगा 700, और यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 252 आएगा। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि ये 16 स्टेप गई है ईस्ट साइड में, देन वहां से वापस आती 25 वेस्ट साइड में, तो ये निगेटिव यानी कि वेस्ट साइड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वेस्ट डायरेक्शन में ये 252 सेंटीमीटर इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 252 सेंटीमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर सेल्स रेड फैब्रिक एट अ लॉस ऑफ ₹5 पर मीटर एंड व्हाइट फैब्रिक एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 पर मीटर। यानी कि एक दुकानदार रेड फैब्रिक को ₹5 प्रति मीटर के घाटे पर यानी कि लॉस पर उसको बेच रहा है, और व्हाइट फैब्रिक है उसको ₹6 पर मीटर के मुनाफे के साथ यानी कि प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। तो यहाँ पर जो रेड फैब्रिक है उस पर उसको ₹5 पर मीटर के हिसाब से लॉस हो रहा है, और जो व्हाइट फैब्रिक है उसको ₹6 के पर मीटर के हिसाब से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है, लॉस को आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसके पार्ट में गिवन है कि इफ द शॉपकीपर सेल्स 7 मीटर ऑफ रेड फैब्रिक, यानी कि ये लॉस वाला है, एंड 5 मीटर ऑफ व्हाइट फैब्रिक इन अ डे, फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द डे। यानी कि यदि दुकानदार 7 मीटर रेड फैब्रिक बेचता है और 5 मीटर व्हाइट फैब्रिक बेचता है किसी दिन, तो उस दिन का उसका प्रॉफिट या फिर लॉस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 मीटर है रेड फैब्रिक, तो यहाँ पर रेड फैब्रिक की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 7 मीटर है। तो 7 इंटू, अब रेड फैब्रिक को लॉस पे बेचता है ₹5 पर मीटर के हिसाब से, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। देन 5 मीटर है व्हाइट फैब्रिक, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और ये प्रॉफिट पे बेचता है ₹6 पर मीटर के हिसाब से, तो इसको +6 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा माइनस का हो जाएगा 35 प्लस 6 5 जा ये हो जाएगा 30। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, यानी कि इसको जो नुकसान हो रहा है वो ₹5 का, ये जो माइनस साइन दिखा रहा है ये लॉस को दिखा रहा है, यानी कि ₹5 का उसको लॉस होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है कि लॉस ऑफ ₹5। अब इसके बी पार्ट में है, इफ द शॉपकीपर सेल्स 30 मीटर ऑफ व्हाइट फैब्रिक एंड मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60 फॉर द डे, फाइंड हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रेड फैब्रिक डिड ही सेल दैट डे। यानी कि यदि ये जो शॉपकीपर है किसी दिन 30 मीटर व्हाइट फैब्रिक सेल करता है और उसको नेट प्रॉफिट ₹60 का होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस दिन उसने जो रेड फैब्रिक है उसकी कितनी लेंथ यानी कि कितना रेड फैब्रिक सेल किया, जो उसका नेट प्रॉफिट क्या है ₹60 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि 30 मीटर वो व्हाइट फैब्रिक सेल करता है और व्हाइट फैब्रिक सेल करने पर 1 मीटर सेल करने पर ₹6 का उसको प्रॉफिट होता है, तो 30 मीटर सेल करने पर उसको 180 यानी कि 36 ₹180 का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि उसका नेट प्रॉफिट जो हो रहा है कितने का ₹60 का। इसका मतलब उसने रेड फैब्रिक भी कुछ ना कुछ बेचा है, तो वही उसकी लेंथ यहाँ पर बतानी है कि कितना रेड फैब्रिक बेचा, जो कि उसका जो नेट प्रॉफिट है ₹60 का रह गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 1 मीटर ऑफ व्हाइट फैब्रिक कितना होता है ₹6 का होता है। तो इसी प्रकार से 30 मीटर व्हाइट फैब्रिक बेचा जाएगा तो 30 इंटू 6 इज इक्वल टू ₹180 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हिज नेट प्रॉफिट क्या है ₹60 का है। अब उसको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 180 माइनस 60, यानी कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो कितना रहा है ₹60 का, तो ये लॉस कितने का हो रहा है ₹120 का। तो उस दिन का जो उसका नुकसान है वो ₹120 का है। अब आप देखते हैं कि लॉस ऑफ सेलिंग 1 मीटर ऑफ रेड फैब्रिक, यदि रेड फैब्रिक 1 मीटर सेल किया जाता है तो उसको लॉस कितने का होता है ₹5 का। टोटल लॉस कितना हुआ है 120 का। तो यहाँ पर जब द लेंथ ऑफ रेड फैब्रिक डिड ही सेल दैट डे, तो यहाँ पर ₹120 को ₹5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24 मीटर, यानी कि 30 मीटर व्हाइट फैब्रिक और 24 मीटर रेड फैब्रिक सेल किया गया उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित अर्न्स ₹3000 पर डे एंड स्पेंड्स ₹570 ऑन पेट्रोल एवरी डे, फाइंड आउट हाउ मच मनी ही सेव्स इन 7 डेज। तो यहाँ पर क्या है कि सुमित ₹3000 पर डे के हिसाब से अर्न करता है और ₹570 को पेट्रोल पे खर्च कर देता है पर डे। तो उसका अगर एक दिन का सेविंग आप निकाल लेते हैं, यानी कि ₹3000 उसने अर्न किए और ₹570 उसमें से उसने क्या किया खर्च कर दिया, तो इसकी जो सेविंग है यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 9 से 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 2, यानी कि ₹2430 ये पर डे की सेविंग हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी 7 डेज की अर्निंग क्या है, यानी कि सेविंग क्या है, तो इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, यानी कि उसकी जो पर डे की अर्निंग है और पर डे का जो स्पेंड है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके पर डे की सेविंग आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 डेज की जो उसकी सेविंग वो निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि सुमित पर डे अर्निंग क्या है ₹3000, तो 7 डेज की अर्निंग क्या हो जाएगी इसकी 21,000। इसी प्रकार जो उसका एक्सपेंडिचर है पेट्रोल पे पर डे का वो ₹570 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 डेज का उसका आ जाएगा ₹3990 उसने 7 दिनों में पेट्रोल पे खर्च कर दिए। उसके बाद उसकी सेविंग फाइंड करनी 7 दिनों की, तो जितना उसने कमाया है यानी कि अर्न किया है और जितना उसने खर्च किया है ये सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा ₹17,010। तो उसकी जो 7 डेज की सेविंग होगी वो ₹17,010 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया appeared in a competitive exam containing 100 questions in which 3 marks are given for every correct answer। यानी कि दिया ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जिसमें 100 क्वेश्चन थे और उसमें क्या था कि 3 मार्क्स दिए जाते थे प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि यदि उसने करेक्ट आंसर दिया है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और यदि कोई आंसर इनकरेक्ट हो जाता है तो उसके लिए 1 मार्क जो है वो
डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा। एंड 0 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने नहीं दिया है तो उसके लिए क्या है, 0 मार्क्स है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं राइट किया है, क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दे देंगे। तो इसका ए पार्ट में आपको बताना है कि फाइंड दियाज स्कोर, यानी कि दिया का स्कोर बताना है। इफ शी डिड नॉट अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन एंड गॉट 70 करेक्ट आंसर एंड 14 इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि करेक्ट आंसर है तो उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, जिसको -1 से लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल स्कोर बताना है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दिया का जो स्कोर है, यानी कि दियाज स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने डिड नॉट अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो 16 जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मार्क्स कितने दिए जाएंगे, 0 मार्क्स। 16 इंटू 0 प्लस एंड गॉट 70 करेक्ट। यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन इसने किए वो करेक्ट थे, तो इसमें आपको जो नंबर इसको दिए जाएंगे वो 3, इसको +3 करके लिखेंगे। एंड यहाँ पर 14 इनकरेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर +14 इंटू -1, क्योंकि 14 क्वेश्चन जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसमें एक का 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 73 जा 210 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस 14 1 जा 14, तो ये 210 से माइनस करना है 14 को, तो आंसर आ जाएगा 196। तो दिया को जो मार्क्स मिलेंगे वो 196 मिलेंगे। यहाँ पर इसके बी पार्ट में पूछ रहा है कि इफ रैंक सिक्योर्ड एट 200 मार्क्स इज 500 विल शी बी रैंक्ड अबव और बिलो 500। यानी कि यदि 200 मार्क्स पे जो रैंक मिलती है, जो रैंक आती है वो 500 से, यानी कि 500वीं रैंक 200 मार्क्स पे आती है, तो क्या जो दिया की रैंक होगी वो 500 से बिलो होगी या फिर एबव होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि जो दिया के मार्क्स आए थे वो 196 हैं, जो कि बिलो 200 हैं। तो 200 मार्क्स पे जो रैंक होती है वो 500 से, यानी कि 500वीं रैंक होती है। तो यहाँ पर दिया के जो मार्क हैं वो 200 से क्या है, लेस हैं, तो उसकी जो रैंक होगी वो भी क्या होगी, बिलो 500 होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिलो 500।